Hello and welcome to Current Tutorials. Today we are starting with chapter 2nd Parallel Lines and Transversal Line, which is of standard 8. What is parallel line? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे आता है कि सर ये पैरेलल लाइन होता क्या है? Lines in the same plane do not intersect each other is called parallel line. मतलब किसी भी एक प्लेन में दो लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे कि हम लोग ट्रेन की पटरी देख सकते हैं, ये ट्रेन की पटरी है और ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। और एक यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्वायर है जो ये दोनों जगह कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे ये दो साइड है ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और ये दो साइड जो है कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सो अब इससे पता चलता है कि पैरेलल लाइन होता क्या है। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन सर होता क्या है? इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब एक जो लाइन है वो दो लाइन को पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं CH जो है वो क्या है हमारा ट्रांसवर्सल है। वो क्या कर रही है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में किसी भी पैरेलल लाइन को काट रही है। उसका टू डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या हो जाएगा B और F। ये क्या हो जाएगा टू डिस्टिंक्ट पॉइंट हो जाएगा। देन दैट लाइन इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन इनटू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि B और F क्या है हमारा पॉइंट है डिस्टिंक्ट पॉइंट जिसको ये काट रहा है। और आगे कितने एंगल्स में काटेगा? टोटल 8 एंगल्स में काटेगा। कितने? 8 एंगल्स। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट। सर ये कैसे 8 एंगल्स को काट रहा है? यहां पर देखते हैं ABC एंगल 1, DBC एंगल 2, FBA ये हमारा एंगल 3 हो जाएगा, FBD एंगल 4 हो जाएगा। फिर हम लोग यहां पर देखते हैं ये वाला जो एंगल है BFE कौन सा हो जाएगा? 5th। BFG हमारा क्या हो जाएगा? 6। देन वापस यहां से HFE जो हो जाएगा 7 और HFG क्या हो जाएगा हमारा ये। तो टोटल 8 एंगल्स में जो है हमारा ये टोटल काटता है। जिसमें लाइन CH इस क्या है हमारा जो CH है वो हमारा है ट्रांसवर्सल और लाइन AD जो है वो क्या है पैरेलल टू EG। यानी ये वाली लाइन जो है ये इसकी पैरेलली कभी मीट नहीं करेगी। जैसे मैंने पहले आपको समझाया था पैरेलल लाइन होता क्या है, जो कभी मीट नहीं करती है तो ये मीट कभी करेगी इसके साथ। उसके आगे हम पढ़ेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? मैंने शॉर्ट करके आपके लिए यहां पर लिखा है पेयर ऑफ एंगल ऑन सेम डायरेक्शन। पेयर ऑफ एंगल ऑन सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है? सेम डायरेक्शन क्या होगी? मतलब एक ही जगह। जैसे ईस्ट में है तो दोनों ईस्ट में ही होंगे, दोनों वेस्ट में है तो दोनों वेस्ट में। देयर आर्म्स ऑन सेम साइड, सेम साइड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। जैसे एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल EFB। कैसे सर? ABCEFB दोनों को ध्यान से आप देखोगे ये दोनों इसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में और साइड भी देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं DBC और GFB। देखिए आप ये दोनों राइट साइड पे और सेम एंगल बना रहे हैं। ऐसे आप और भी एग्जांपल्स इसमें से दे सकते हैं जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के होंगे। वापस रिपीट करता हूं करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? ABC और EFB यानी दोनों सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए और सेम साइड में होनी चाहिए। इसी के लिए क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो नाउ वी आर डीलिंग विद इंटीरियर एंगल। सर इंटीरियर एंगल होता है जैसे नाम है इंटीरियर मतलब इन अंदर की तरफ, यानी वो एंगल जो अंदर की तरफ होगा किसी भी दो लाइन के अंदर। पेयर्स ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड। अब इतना क्लियर होगा कि साइड सेम होगा। जैसे मैंने पहले बताया था लेफ्ट या राइट, यानी एक साइड यानी लेफ्ट तो लेफ्ट के साइड ही, राइट तो राइट के साइड। ऑफ द ट्रांसवर्सल हमने पहले भी डिस्क्राइब किया था। ट्रांसवर्सल एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन जो दो पैरेलल लाइन को कट करती है एंड लाई बिटवीन द टू गिवन लाइन, यानी दो लाइन के बीच में आएगा। अब दो लाइन कौन सी है सर? ये दो लाइन है, यानी ये दो लाइन के बीच में और जो सेम साइड होगा वो क्या होगा? इंटीरियर। मतलब वापस थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। दो लाइन है, ठीक है, पहले क्लियर होगा कि दो लाइन है सर, उसके बीच में होगा यानी कहीं ना कहीं 3 4 5 6 होगा, ये क्लियर होगा। और उसके बाद क्या होगा? उससे सेम साइड होगा यानी सेम साइड। अगर आप लोग ये दो साइड ले रहे हैं तो ये दो साइड या फिर ये दो साइड ये दो साइड। जैसे कि 3 और 5 क्या हो जाएगा हमारा? इंटीरियर एंगल। 3 and 5 आर इंटीरियर एंगल। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 and 6 क्या हो जाएगा हमारा? इंटीरियर एंगल। कैसे सर? पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर मतलब दो, पेयर ऑफ एंगल्स दो सेम साइड यानी एक ही साइड, लेफ्ट तो लेफ्ट साइड, राइट तो राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड लाई बिटवीन द टू गिवन लाइन। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड रहना चाहिए और क्या होना चाहिए? दो लाइन के बीच में आना चाहिए। तो ट्रांसवर्सल के एक साइड, क्लियरली ट्रांसवर्सल के एक साइड 3 5, क्लियरली एक साइड आ गया 3 5 और ट्रांसवर्सल के एक साइड 4 and 6।
और क्या दो है हमारे पास, एक ही साइड होना चाहिए, तो 3 5 4 एंड 6। सब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट का मतलब सिंपल होता है, ऑल्टरनेट मतलब एक जगह जो एक साइड है ना तो वो दूसरी साइड होगी। जैसे कि हम लोग अभी तक डील क्या कर रहे थे, लेफ्ट तो लेफ्ट साइड, राइट तो राइट साइड, बट नहीं, दिस टाइम क्या होगा, जो लेफ्ट साइड है तो दूसरा राइट साइड आएगा। जैसे कि हम लोग ने z को देखा है, z अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो z का क्या होता है, एक पॉइंट इधर साइड है, एक साइड एक पॉइंट किधर है, लेफ्ट साइड, तो एक पॉइंट क्या आएगा, राइट साइड आएगा। ठीक है। अब पेयर ऑफ एंगल, वापस यहां पर क्या है, पेयर ऑफ एंगल यानी दो ऑन अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सिंपल है, अपोजिट साइड मैंने पहले आपको बोला था एक लेफ्ट साइड रहेगा तो एक राइट साइड, मतलब मैं इधर, मेरे सामने वाला उधर, मेरा इधर साइड अपोनेंट और उधर साइड मैं। Opposite side of the transversal such that their arms on transversal are in opposite direction. Arms क्या होता है, जैसे कोई भी एंगल हम लोग बनाते हैं, ये एंगल है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एक हमारा इस साइड हो गया और एक जो इस साइड हो गया, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। क्लियरली आप देख सकते हो, एक यहाँ पर एक वहां पर है, तो अपोजिट डायरेक्शन आना चाहिए हमको, एक चीज क्लियर हो गया। और दूसरा, दोनों के आर्म्स भी अपोजिट आना चाहिए। तो आर्म्स अगर अपोजिट आएंगे तो क्या क्रिएट करेगा, या तो z स्ट्रेट z क्रिएट करेगा या तो उल्टा z क्रिएट करेगा। हम लोग एक बार जो है इसको डायग्राम में अच्छे से देख लेते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल सर होता है। ठीक है। और ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होगा, समझो फॉर इंस्टेंस अगर मैं कोई एंगल लेता हूं CBA, अगर मैं समझो कोई एंगल लेता हूं CBA, तो उसका ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा, GFH। देखिए आप भार है, दोनों भार की तरफ है। ठीक है। इसी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये दो एंगल जो है 1 and 8 जो हमारा ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। अभी हम लोग आते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल पे, जो कि किस साइड है, इनर साइड है। कौन सा साइड है, इनर साइड, यानी अंदर की तरफ है। तो अंदर की तरफ जितने भी एंगल हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल। ये तो हमको क्लियर था, बट यहाँ पर क्या है, ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट में एक खास बात क्या होती है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो कहाँ होगा, अपोजिट साइड। तो ऑल्टरनेट हमेशा अपोजिट होगा, यानी इंटीरियर यानी अंदर रहेगा, दो लाइन के अंदर ही रहने वाला है, बट क्या होगा, ऑल्टरनेट यानी आमने सामने। जैसे कि हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाले डायग्राम में अगर मैंने फॉर इंस्टेंस मैंने क्या लिया एग्जांपल में ABF एंड GFB, ABF यानी ये वाला इलाका लिया हुआ है और सामने वाले क्या लिया, GFB। तो GFB में क्या होगा गाइस, एक बार आप अगर ट्राई करो पॉज करके तो आपको पता चलेगा GFB यानी F, ये वाला एरिया, यानी हमने पहले डिस्कस किया था 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 3 and 6 क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 3 and 6 हमारा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। इंटीरियर मतलब दो लाइन के अंदर आया, एक चीज फिक्स हो गया, और क्या हो जाएगा आमने सामने 3 and 6। और वैसे ही आप देख सकते हो 4 and 5 भी जो है एक ऑप्शन है, EFB यानी ये वाला इलाका हो गया, और DB and F, DBF और ये वाला इलाका हो गया, यानी क्या हो सकता है 4 and 5 भी हमारा क्या हो सकता है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। एक और बात समझा देता हूं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है। इंटीरियर मतलब दो लाइन के अंदर होना चाहिए, फिक्स है, और ऑल्टरनेट मतलब आमने सामने अपोजिट साइड में होना चाहिए। तो अपोजिट साइड में हमें दिख रहा है 3 और अपोजिट साइड में हमें दिख रहा है 6। इससे हम पता कर सकते हैं कि ABF GFB का क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, और EFB DBF का क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। सर ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होता क्या है सर, अब ये क्या है, आउटर साइड। आउटर साइड मतलब बाहर की तरफ होगा, कोई भी चीज जो बाहर की तरफ होगी वो क्या होगी, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर हमने बहुत बार सुना है कि भाई एग्जिट यानी बाहर हो जाए, तो एक्सटीरियर एकदम मेल जोल करते हैं, तो एक्सटीरियर मतलब बाहर के साइड, और उसके साथ क्या है, ऑल्टरनेट। तो अब बाहर के साइड एक चीज ध्यान रखना, बाहर के साइड समझो अगर ये है CBA और CBD, और यहाँ पर आप देखोगे HFE और HFG, तो ये दोनों सेम साइड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे, सिर्फ एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। बट यहाँ पर क्या बोला है, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, यानी ऑल्टरनेट भी करना है, ऑल्टरनेट यानी दूसरा आमने सामने, जैसे मैंने पहले बताया था अपोजिट साइड। तो क्लियरली क्या हो जाएगा CBA और यहाँ पर HFG, जैसे एक ये साइड है और एक उस साइड है, मतलब एक जो है उस साइड मूव कर रहा है, एक साइड है जो नीचे मूव कर रहा है, दोनों क्या है, अपोजिट है, एक साइड नहीं है। ठीक है, आप ध्यान देना, ये वाला जो है, ये वाला यानी ये 1 और ये वाला जो हमारा हो जाएगा 8, ये 1 and 8 क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, और ये 2 और ये 7 क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो आप मैं वो सोच सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो ABC and GFH,
यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली पहले से लिखा था ABC और GFH, तो हमारा क्या है, ये दोनों एक्सटीरियर है और ये दोनों क्या है, हमारा एक्सटीरियर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 and 8 और यहाँ लिख देंगे 2 and 7। तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट वापस बता रहा हूँ, ऑल्टरनेट अपोजिट होता है, जितनी भी चीजें होगी ऑल्टरनेट अपोजिट होगी, और अगर ऑल्टरनेट नहीं है तो एक ही साइड होगी, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड। ट्रांसवर्सल पहले मैंने क्लियर कर दिया, पैरेलल लाइन क्लियर कर दिया, होप्स को आपको सब कुछ समझा होगा। थैंक यू सो मच। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 2.1, फिल इन द बॉक्सेस। अब क्या करना है, हमें जो बॉक्सेस गिवन थे उसमें हमें कुछ चीजें फिल अप करनी है। सबसे पहले क्या पूछा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने पहले भी समझा था, यहाँ पर हमने जो हमने पूरा पिछले लेक्चर में आपने सीखा होगा। और अब क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होगा, थोड़ा सा ऑल्टर करना है, क्या चेंजेस करना है कि चेक करना है कि कौन सा एंगल कैसे है। जैसे अब ये एंगल आप देखो P, ये P यहाँ दिख रहा है, ये ऐसा एंगल बनाना है। तो हमने पहले भी सीखा था, जो सेम ऐसा एंगल बनाएगा, ये सेम ऐसा एंगल बनाना है। P और W क्या हो जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है। ऐसे भी आप एक एग्जांपल आपको ऐसे भी दे दूं, लाइन के ऊपर भी आप चेक कर सकते हो। जैसे लाइन के ऊपर है, ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन के नीचे, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे, तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे भी हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है, जो सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, ऐसा आर्म बना दो, वो भी हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। जैसे एंगल P के सामने क्या हो जाएगा, एंगल W। अभी आप खुद चेक कीजिए, अब आप खुद ट्राई कीजिए कि एंगल Q का क्या हो सकता है। मैंने आपको बताया था लाइन के ऊपर, अगर ये भी लाइन के ऊपर है तो दूसरा उसका ऑप्शन क्या होगा, लाइन के ऊपर। अब लाइन के ऊपर चेक कीजिए आप, लाइन के ऊपर क्या होगा, x। देखिए सो सिंपल, कितना इजी है। पहले हमें लग रहा था कि हार्ड है, करस्पॉन्डिंग एंगल ही क्या होता है, हमें समझ नहीं आ रहा था। अब हमने करस्पॉन्डिंग एंगल सीख लिया है, तो हमें तुरंत आंसर आ जाएगा। अब क्या, एंगल R। अब एंगल R क्या है, ध्यान से देखिए कहां पर एंगल R, लाइन के नीचे। तो अब ये वाला क्या हो जाएगा, लाइन के नीचे। लाइन के नीचे चेक कीजिए, रेड लाइन के नीचे क्या है, R। रेड लाइन के नीचे क्या हो जाएगा, इजी, एनी डाउट। एंगल S, एंगल S देखिए कहां पर है, लाइन के नीचे, तो ये वाला कहां होगा, गेस कीजिए, लाइन के नीचे। तो एंगल क्या हो जाएगा, Z। ऐसे आप खुद ट्राई कीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को और खुद से आंसर देने का ट्राई कीजिए। खुद से आंसर जितना आप दोगे अपने आप वीडियो के लेक्चर में ही आप सीख लोगे कितनी सारी चीजें। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, लास्ट हमने डिस्कस किया था, दो टाइप के ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब अंदरूनी, दो लाइन के बीच में। सिंपल हो गया, हमारे दो लाइन के बीच में अंदर में कौन कौन है, लाइन के, ये लाइन के ऊपर और ये लाइन के नीचे, यानी दो लाइन के बीच में SRWX, ये हो गया हमारा इंटीरियर एंगल। बट साथ में क्या दिया है, ऑल्टरनेट। मैंने आपको ऑल्टरनेट के बारे में बताया था कि ऑल्टरनेट क्या होता है, अपोजिट। जितनी भी चीजें अपोजिट होगी वो क्या हो जाएगी, ऑल्टरनेट। तो अपोजिट क्या हो जाएगी, S के अपोजिट क्या दिख रहा है, सामने, स्ट्रेट सामने। S के सामने X और W के सामने R। तो आप खुद देख सकते हो, एंगल S है, एंगल S के सामने क्या हो जाएगा, एंगल X, और एंगल W के सामने कौन हो जाएगा, एंगल R। तो सो सिंपल, आपने करस्पॉन्डिंग एंगल और इंटीरियर एंगल इतना इजीली कर दिया, सो सिंपल। एक बार आपने बस लेक्चर के इनिशियल्स आपने सीख लिए, जो बेस है आपका स्ट्रांग हो गया, उसके बाद आपने करस्पॉन्डिंग और इंटीरियर एंगल ऑल्टरनेट एंगल इजीली क्लियर कर दिया। मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार अगर आपको वापस नहीं समझा, वापस बैकग्राउंड पीछे जाके वीडियो को वापस आप देख सकते हो और ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने का। यहाँ पर भी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है, यहाँ पर भी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ट्राई कीजिए, वापस बोल रहा हूँ, ट्राई कीजिए। इजीली लेक्चर के बीच में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर वापस आ गया। इंटीरियर मैंने क्या बोला था, दो लाइन के बीच में, तो जो भी चीज जो दो लाइन के बीच में होगी वो क्या हो जाएगी, इंटीरियर एंगल। अब क्या आ गया बीच में, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट वापस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऑल्टरनेट का मीनिंग क्या होता है, अपोजिट। अगर हम अपोजिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट। तो यहाँ पर C है, तो C के अपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल C एंड एंगल E। एंगल C के सामने क्या है, एंगल E, और एंगल B के सामने क्या है, एंगल H। सर ये कैसे किया आपने, मैंने पहले बोला था दो लाइन के बीच में, दो लाइन के बीच में क्या है, बीच में B C E H। और बात क्या है कि ऑल्टरनेट यानी अपोजिट, मैंने बताया था सामने वाला C के सामने क्या है E और B के सामने क्या है H। तो ऐसे हम लोग इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल बार बार आ रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर भी करस्पॉन्डिंग एंगल, वहां पर भी करस्पॉन्डिंग एंगल। सर करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ है, पहले भी आपको सिखाया था, अभी भी यहाँ पर सिखाया, एक बार आप पॉज कीजिए, आपको इजीली पता चल जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, सर आज इतना पता चल गया, ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन के ऊपर है।
ए का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। एंगल ए का क्या करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, एंगल ई। कैसे सर, लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, बराबर, ये उस साइड है, ये भी उस साइड है, इस लाइन के उस साइड, ये भी लाइन के उस साइड है, तो दोनों एक ही साइड आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा ए और बी। अब दूसरा लेते हैं लाइन के इस साइड, लाइन के नीचे क्या है डी, और उस साइड लाइन के नीचे क्या है एच, तो एंगल डी एंड एंगल एच, ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग। फिर वापस अब लाइन के पीछे वाली लेते हैं, लाइन के पीछे कौन है, एंगल बी एंड एंगल बी, और अभी लाइन के उस साइड कौन है, लाइन के उस साइड और ऊपर कौन है, एंगल एफ। और फिर नेक्स्ट क्या बचा, एंगल सी, ये एंगल सी की जगह लाइन के जस्ट पीछे, तो एंगल सी और उसके लाइन के पीछे क्या है, एंगल जी। तो ऐसे हमें पता चल सकता है करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एक लाइन के इस साइड वाले, एक लाइन के उस साइड वाले। इस साइड वाले ए डी है, तो लाइन के इस साइड क्या हो जाएगा, ई एच, और लाइन के इस साइड क्या है, बी सी, और लाइन के उस साइड क्या है, एफ एच। ए के बीच में लाइन है, तो ये ऊपर साइड हो जाएगा, नीचे साइड हो जाएगा, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। जो लेफ्ट साइड है वो लाइन के लेफ्ट साइड वाले हो जाएंगे, राइट साइड में राइट साइड। करस्पॉन्डिंग एंगल सो सिंपल, जो लाइन के इस साइड है उस साइड। अब ये हो गया इंटीरियर एंगल, हमने अभी तक पढ़ा था इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, और लास्ट अगर आपको पहले भी याद होगा तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल के पहले, ऑल्टरनेट एंगल के भी पहले इंटीरियर एंगल पढ़ा। वापस बोलता हूं, इंटीरियर एंगल क्या होगा, दो लाइन के बीच में, किसी भी दो लाइन है उसके बीच के जितने भी है वो क्या हो जाएगी, इंटीरियर एंगल हो जाएगी। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर, अंदर से, एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर। तो अंदर की तरफ क्या आते हैं, बी सी ई एच। अब यहाँ पर खास बात क्या है कि यहाँ पर उसने ये मेंशन नहीं किया कि हमें क्या चाहिए, ऑल्टरनेट चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए, सिंपल चीज, सिंपल। पहले ऑल्टरनेट चाहिए, तो ऑल्टरनेट में हमने क्या किया था, एंगल सी के सामने ई, आमने सामने, अपोजिट। बट अब हम क्या करेंगे, एंगल बी के सामने क्या है, एंगल ई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नॉर्मल, ऑल्टरनेट नहीं है। ऑल्टरनेट होगा तो अपोजिट, याद रखना, ऑल्टरनेट को क्या बोलते हैं, अपोजिट। और ऑल्टरनेट नहीं दिया तो सिंपल, जो उसके सामने सामने, जो तेरे सामने मैं ले लूंगा, मेरे सामने जो है तू ले, सिंपल, इंटीरियर का आंसर। और सी के सामने क्या हो जाएगा, एंगल एच। तो इससे आप समझ सकते हो कि इंटीरियर एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल का तीन एंगल है, इजीली समझेंगे आप, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल का मतलब क्या होता है, दो लाइन के बीच में बट आमने सामने। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है भाई, तू जिस लाइन पे उसी लाइन पे मैं, तू लाइन के उस साइड, मैं भी लाइन के इस साइड, इस साइड इस साइड। अच्छा, तू ऊपर है तो मैं भी ऊपर, ए के सामने ई, डी के सामने एच, बी के सामने एफ और सी के सामने जी। सो सिंपल। इंटीरियर एंगल क्या है, दो लाइन के बीच में बी एंड ई, अंदर मैंने बताया था, दो लाइन के अंदर जितना भी दे रहेगा वो क्या होगा, इंटीरियर होगा। और ऑल्टरनेट नहीं दिया है, मतलब एक ही लाइन में दोनों लाइन करेंगे, बी ई और सी और एच। सो इस चीज से मैं समझ सकता हूँ कि आपको पूरी तरह जो है फर्स्ट एक्सरसाइज समझ गए। थैंक यू सो मच। 2 3 सो वी आर स्टार्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। व्हाट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पहले हमने डिस्कस किया था करस्पॉन्डिंग एंगल सर होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्लियरली हमने समझ लिया था कि कोई भी एंगल जैसे ये लाइन के ऊपर है, मतलब लाइन के ऊपर है ए एफ ई, तो ये क्या हो जाएगा, सी जी एफ। तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो वहां पर ये करस्पॉन्डिंग एंगल। अब क्या हो रहा है कि हम उसकी प्रॉपर्टी समझेंगे। प्रॉपर्टी मतलब अब हमें वो क्वेश्चंस में कैसे यूज होगा, हमने पहले समझ लिया करस्पॉन्डिंग एंगल से होता क्या है, अब वो क्वेश्चंस में कैसे यूज होगा, उसकी वैल्यूज कैसे पुट अप होगी, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। एंगल ए एफ ई, एंगल ए एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ए एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू सी जी एफ। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि वो एंगल जो है दोनों सिमिलर सेम रहेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर हमने इसको एग्जांपल से समझा, अगर ये 110 तो ये वाला जो रहेगा ये भी क्या होगा, 110 डिग्री ही होगा, दोनों एंगल सिमिलर होगा। अगर फॉर इंस्टेंस अगर ये एंगल ही दिया है, AF ही दिया है और हम लोगों को बोला CGF फाइंड करने को, तो हम लोग क्या करेंगे, AF इज कॉन्ग्रुएंट टू CGF। क्यों, क्योंकि क्या है वो प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल की एक प्रॉपर्टी है कि AFE अगर सेम, AFE अगर 110 है, 110 है, तो CGF भी क्या होगा, 110 डिग्री ही होगा। वैसे अगर हम लोग देख लेते हैं BFE और DGF, BFE और DGF, पहले मैंने बताया था कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये जो होते हैं क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। अब ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट।
ये दोनों समझिए 90 डिग्री, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा 90 डिग्री। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रूफ नहीं है, ठीक है। कोई भी डिग्री हो सकता है, फॉर इंस्टेंस 80 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 50 डिग्री भी हो सकता है। अगर 50 डिग्री तो ये भी क्या हो जाएगा 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि DFB इज कॉन्ग्रुएंट टू DGF। कौन सी प्रॉपर्टी से? करस्पॉन्डिंग एंगल से। अगर ये एंगल सेम है तो ये एंगल सेम होगा, ये एंगल सेम है तो ये एंगल सेम होगा। वैसे ही फर्दर थर्ड और फोर्थ भी आता है, AFG इज कॉन्ग्रुएंट टू CG एंड H। तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, फिर ये वाला जो एंगल है ये वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ऐसे हमें पता चला टोटल 4 एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जो 4 एंगल से मैंने पहले डिस्कस किया था, टोटल 8 एंगल्स बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल में, जो ट्रांसवर्सल लाइन जो कट करती है। तो हमारे पास 8 है, और 8 जैसे हम लोग एक ये मिल गया तो ये मिल जाएगा, ये वाला मिल गया तो ये वाला मिल जाएगा। वैसे हम अदर्स को डिस्कस करेंगे बाद में लेकर। अभी है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल। अब हमें इंटीरियर एंगल वापस एक बार डिस्कस करते हैं। दो लाइन के अंदर, ये दो, एक लाइन एक लाइन ये, तो ये दो लाइन के अंदर वाला जो सिस्टम होगा वो क्या होगा इंटीरियर एंगल होगा। और यहाँ पर सिंपल इंटीरियर होगा, तो इंटीरियर एंगल समझो अगर हम इसको 1 लेते हैं तो ये 2 और ये 3 और ये 4, तो हमारे आमने सामने क्या हो जाएगा इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ऐसे तो हमारे पास और भी एंगल ऊपर भी बनते हैं, बट हम लोग सिर्फ इसको ही डिस्कस करते हैं क्योंकि हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल ही चाहिए। तो क्या होगा, लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन CD एंड ये चीज ट्रांसवर्स, ये फिक्स है, इसमें भी फिक्स है, इसमें भी फिक्स है, और आगे जो हम अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें भी फिक्स है कि जो लाइन AB, कोई भी लाइन हो, दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए और एक ट्रांसवर्स उसको कट करेगा। तो अब क्या हो जाएगा, मेजर एंगल AFG यानी ये वाला एंगल, और मेजर एंगल CGF यानी ये वाला एंगल। जैसे कि हम लोग ध्यान देंगे AFG और CGF यानी ये दो, यानी अगर हम लोग ऐसा देखने जाए तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये यहाँ से जो स्टार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 180 डिग्री का। सर कैसे पॉसिबल है? फॉर इंस्टेंस अगर आप समझो ये AFG जो है, अगर AFG जो है अगर ये 100 डिग्री का है, 100 डिग्री का है, जब जो 100 डिग्री है तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा ये वाला कितने डिग्री का होगा 80 डिग्री। कैसे? क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज फिक्स होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल क्या है कि अगर ये वाला डिग्री 100 डिग्री का है तो ये वाला कितना हो जाएगा 80 डिग्री का। ये एक एग्जांपल है, हमें आगे सब में पता चले कि और डिग्रीज कितनी सारी। जैसे मेजर एंगल BFG, तो BFG यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल DGF यानी इस वाले एंगल से सेम होगा। मैं अब अदर वापस बता देता हूँ, ये वाला एंगल, ये वाला इस साइड वाला, ये वाला पहले हमने ये वाला पार्ट डिस्कस किया, अब ये वाला पार्ट, दो लाइन के बीच में इंटीरियर एंगल पहले भी बताया था। अब क्या हो जाएगा, ये वाला दोनों पार्ट क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। समझो अगर ये 80 डिग्री तो नीचे वाला क्या हो जाएगा 100 डिग्री। तो इससे हम लोग को पता चल सकता है कि जो दोनों की वैल्यू क्या होती है, टोटल करेंगे तो 180 डिग्री। ये आगे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है इंटीरियर एंगल का जो प्रॉपर्टी है, सारे प्रॉपर्टीज बहुत हेल्पफुल है, इसके बिना कोई भी सम आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से समझो, वो बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। पहले इंटीरियर एंगल हमने पढ़ा था, अब क्या हो जाएगी बस उसकी प्रॉपर्टी अडॉप्ट करना। कॉमन है कि 180 डिग्री, इन सबको मिला के 180 डिग्री हो जाएगा, इनको मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। और पहले हमने करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा ही था कि भाई तू सेम है तो मैं भी सेम हूं, तेरी जो डिग्री है वो मेरी डिग्री, क्योंकि सेम है, हम दोनों एक ही लाइन पे एक ही साइड में। अगर आप समझो फॉर इंस्टेंस एक कॉलेज में आप साथ में मिलकर पढ़ते हो, साथ में दोस्तों सेम स्टैंडर्ड में सेम क्लास में, तो आपको भी जो डिग्री मिलेगी उसको भी डिग्री मिलेगी। तो सेम यहाँ पर भी है, इस साइड पे सेम डिग्री है और इस साइड पे सेम डिग्री होगी, क्योंकि एक ही साइड है और एक ही एंगल क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट क्या होता है? अल्टरनेट मैंने पहले भी आपको बहुत बार दिखाया है। अपोजिट, अपोजिट क्या होता है? अल्टरनेट। इधर में हम सामने वाला, इधर जो है इसके सामने वाला, तो उसमें क्या सिस्टम होता है, हमेशा ये भी जो यहाँ पर जो दो लाइन है वो पैरेलल होगी और ये ट्रांसवर्सल होगी, तीनों में सिमिलर है, ठीक है। और यहाँ पर AFG क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा DGF से। AFG यानी ये वाला जो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, DGF के। कौन से वाले थ्योरम से? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी क्या है? इंटीरियर दो लाइन के बीच में, पहले क्लियर हो गया था, इंटीरियर दो लाइन के बीच में, और ऑल्टरनेट क्या होगा आमने सामने। जैसे पहले हमने डिस्कस किया था इंटीरियर एंगल क्या होगा, इंटीरियर एंगल आमने, ये जो है ये वाला 1 और 3 ये क्या हो जाएगा सेम से इंटीरियर एंगल, क्योंकि दो लाइन के बीच में और एक ही साइड है। बट यहाँ पर क्या होगा अपोजिट, मैंने पहले लिखा था ऑल्टरनेट क्या होता है अपोजिट, तो आमने सामने। अब सिमिलर है बोलने की जरूरत नहीं, मैं देखता भी नहीं,
ये वाला साइड है वो इसकी इस वाले साइड के हो जाएगा सिमिलर, ये वाला जो इसके सिमिलर BFG। BFG किधर है सर? BFG, तो BFG, F आया F और CGF, तो C इधर आ गया, ये दोनों सामने सामने क्या हो जाएंगे हमारे इंटीरियर एंगल, दो लाइन के बीच में है और क्या क्रिएट कर रहे हैं Z। वापस मैं रिपीट करता हूं AFG और ये आप ध्यान से देखना ये Z क्रिएट कर रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है नीचे खत्म और यहां पर ये क्या क्रिएट कर रहा है? Z क्रिएट कर रहा है, और यहां पर भी आप ध्यान से देखो तो Z क्रिएट कर रहा है। तो याद रखना हमेशा जो ऑल्टरनेट एंगल है वो अपोजिट भी होता है और क्या क्रिएट करता है Z। ये दो प्रॉपर्टीज अगर आप याद रखो तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ऑल्टरनेट एंगल होता क्या है। अभी हम जाते हैं एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। वापस बता रहा हूं, एक्सटीरियर मतलब बाहर, बाहर की तरफ, ये बाहर है, ये बाहर है, ये वाला बाहर है और ये वाला चार एंगल अभी मिल चुके हैं। अब उसमें क्या AFE इज कोवेलेंट टू DGH। AFE यानी ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये वाला किसके कोवेलेंट है? यहाँ पर आप देखेंगे DGH, D कहाँ है? D, यहाँ पर G है और यहाँ H है, यानी इसके कोवेलेंट है। ये वाला जो प्रॉपर्टी इसके कोवेलेंट है, ध्यान से देख लेना, AFE इज कोवेलेंट टू DGH। क्यों सर? यहाँ पर एक्सटीरियर बाहर साइड हो गया, पहले से ऑल्टरनेट बोला था, ऑल्टरनेट क्या होता है? अपोजिट। ये वाला भी अपोजिट होता है, आमने सामने सेम डायरेक्शन में नहीं होगा, एक उधर एक नीचे, एक इधर तो एक नीचे, तो ऑल्टरनेट होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, साथ में नहीं होना चाहिए, कैसे भी करें। एक साइड हो गया, अब एक ये हो जाएगा, ये वाला जो है ये इसके सिमिलर हो जाएगा BFE इज सिमिलर टू HCGH, तो ये वाला जो पार्ट है ये इसके सिमिलर हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब आप सिमिलर भी समझ सकते हो, कॉन्ग्रुएंट आप इक्वल भी समझ सकते हो, सिमिलर भी समझ सकते हो, आप जो भी समझ रहे हो। तो उसमें क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर और इंटीरियर हमने क्लियर कर दिया। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट क्या होता है, और सबकी प्रॉपर्टीज क्यों यहाँ पर आप लोगों को पता चले, क्योंकि अगर जब हमें पता चल जाएगा ये इसके सिमिलर है, तो मैंने आपको बताया था फॉर इंस्टेंस अगर ये वाला जो एंगल है अगर ये 100 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी इसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक बार हमने समझ ली तो हमें सब में आराम से पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टीज क्या है। हमें सम जो है लेक्चर में ही सॉल्व हो जाएगा, बाद में जाकर प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं होप सो समझ सकता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो और पूरा प्रॉपर्टीज जो है समझ में आया हो। नेक्स्ट टाइम लेक्चर के लिए पढ़ते हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद प्रैक्टिस सेट 2.2। अभी तक हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, अब उस प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन करेंगे। ध्यान से आप देखना, प्रॉपर्टी जो पहले सिखाई गई थी उसको वापस 2-3 बार सीखिए, ट्राई कीजिए, उसमें जितना भी चीजें वो सारी ग्रैप्स कर लीजिए, क्योंकि अभी जो है अभी हम इसमें इनपुट कर रहे हैं। इन द फिगर इफ लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N, M जो है लाइन जो है दोनों पैरेलल है, और लाइन P इज अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मैंने पहले भी बताया था, तो लाइन कट करती है, दो पैरेलल लाइन को कट करती है। अब कट कहां किया है उन्होंने? A और B पे, ये दो पॉइंट क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? 3x और यहाँ पर लिखा है x, और हमें क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें सिर्फ x की वैल्यू ढूंढनी है। ध्यान रखना कि x की वैल्यू ढूंढनी स्टूडेंट्स। x की वैल्यू बहुत, अगर हमने 3x की वैल्यू डायरेक्ट लिख दी तो हमें रॉन्ग आंसर मिलेगा, और ऑप्शन में से चूज ही करना है। तो अभी हम लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर C, ये जो CAB है, मेजर एंगल CAB और मेजर एंगल DBA प्लस मेजर एंगल DBA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे सर? कैसे हुआ सर? दो लाइन पैरेलल, उसके अंदर मैंने पहले बताया था दो लाइन के अंदर क्या होता है? इंटीरियर एंगल होता है। क्या होता है? इंटीरियर एंगल। 1 2 3 4 क्या थे? इंटीरियर एंगल। और ये दोनों क्या है? आमने सामने होते तो क्या होते थे? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। आमने सामने यानी अपोजिट होते तो क्या होते थे? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होते। बट ये दोनों क्या है? सेम जगह पे, एक ही लाइन के इस साइड है, यानी राइट हैंड साइड में ये दोनों के दोनों, तो क्या हो जाएगा? ये वाला क्या हो जाएगा? इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? ये दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है इंटीरियर एंगल, वो दो एंगल को मिला के कितना डिग्री बनेगा? 180 डिग्री। तो हमें एंगल CAB कितना दिया है? CA कितना दिया है? 3x प्लस करेंगे, और मेजर एंगल DBA कितना दिया है? कितना दिया है? x, और टोटल वैल्यू कितना है? 180 डिग्री। 3x प्लस x कितना हो जाएगा? 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर क्या करेंगे? हम 4 को साइड ले जाएंगे,
इज इक्वल्स टू के उस साइड जब 4 जाता है, इज इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 4। अब 4 से डिवाइड करना है, आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। आपको चाहिए कि यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दूं, 4 से 180 को डिवाइड करना है। 4 4 का कितना हो जाएगा 60, बचेगा यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, 20, 4 5 जा 20। तो आंसर कितना है फ्रेंड्स 45 डिग्री। किसका आंसर आया है, x का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री, यानी x जो हमें चाहिए था 45। तो आप 45 को डायरेक्टली टिक कर सकते हो आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, इफ लाइन A इज पैरेलल टू लाइन B, यानी यहाँ पर क्या जो A है वो लाइन किसके पैरेलल है, B के, और लाइन L इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। यानी अब क्या हो रहा है, ये वाला लाइन कट कर रहा है, ये दोनों पैरेलल है और ये वाला लाइन क्या कर रहा है, उसे कट कर रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है x। अब यहाँ पर इसकी तरह वो सिनेरियो नहीं है कि भाई यहाँ पर डायरेक्टली हमने इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी, यहाँ पर हमें कुछ थोड़ा नया करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो हमारा ये वाला एंगल है 2 है, वो किसके ठीक सामने है, ये वाला एंगल के, इसके ठीक सामने। तो हम लोग कहीं ना कहीं हमारी प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल की, जो अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है, सेम यानी सिमिलर होता है। तो हम एक बार ट्राई करते हैं वाली प्रॉपर्टी लगा के, एंगल UVB इज इक्वल टू एंगल किसकी हो जाएगा, SVW अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर भी देखूं तो यहाँ पर जो ये वाला सेक्शन है तो ये दोनों क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, बट मुझे यहाँ की जरूरत है। अब ये एंगल 2x है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 2x, ये जो सामने होगा ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हमें मिल क्या चीज पर, ये वाला मिल चुका। अब हमने पहले भी क्या लगाया था, ये वाले में क्या लगाया था इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और ये वाले में हम लोग लगा सकते हैं इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बट कैसे, PUV मेजर एंगल PUV इज इक्वल इज प्लस मेजर एंगल, यहाँ पर जो है हमारा ये वाला एंगल, यहाँ पर आप इसको कुछ एंगल दे दो, PUV हो गया, यहाँ पर आप इसको x दे दो, तो हमारा XVU इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे होगा, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में पहले भी समझा है, पहले भी सीखा है। अब क्या हो जाएगा, मेजर एंगल PUV प्लस मेजर एंगल XVU इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का क्या हुआ, 4x है, PUV कितना है 4x है, प्लस मेजर एंगल XVU कितना है 2x है, उसका इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें क्या बोला है, फाइंड x का वैल्यू, यानी x की वैल्यू चाहिए तो 6 उधर चल जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 6। हम डिवाइड कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। 6 जो है 180 से डिवाइड करना है, तो 6 3 होता है 18, 0 हो जाएगा, ये 0 डायरेक्टली ऊपर पहुंच जाएगा। तो कितना डिग्री आ रहा है, x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो आप 30 डिग्री के साथ जाएंगे और 30 डिग्री को टिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।